बेकार, क्योंकि आपके जाति बिरादरी वाले आपको जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। मैं अछूत हूं, बेटी तू अछूत नहीं है। मनुष्य कभी अछूत नहीं होता। अछूत क्या होता है? बोले बिजली का तार अछूत होता है, छुओगे तो करंट मार देगा। मनुष्य अछूत नहीं होता। सब परमात्मा की ही तो संतान है। बेटी मेरा एक नाम मतंग है, और मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी जाती है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को प्रभाव नहीं पड़ता। आज से मैं तुझे अपनी बेटी बना लिया। मतंग मुनि के आश्रम में शबरी रहने लगी, और एक समय आया जब मतंग मुनि शरीर त्याग के जाने वाले थे। शबरी बोली, गुरुजी आज तक आप थे तो लोग मुझे कुछ नहीं कहते, अब ये बताइए मैं क्या करूं, मैं किसके सहारे रहूं, मुझे क्या आदेश है? गुरु ने कहा, बेटी चिंता मत कर, कहीं मत जाना, तू यहीं रहना। एक दिन तेरे कुटिया में स्वयं राम चल करके आएंगे। गुरु के वचनों पे निष्ठा थी, गुरु के वचनों पर विश्वास था। बचपन से बेर लेकर आते, झाड़ू लगाते, हो सकता आज मेरे राम आ जाएं। दूसरा दिन हुआ, शायद आज मेरे राम आ जाएं। बचपन बीत गया, राम नहीं आए। जवानी बीत गई, राम नहीं आए। और बुढ़ापा भी बीतने वाला था, पर भी राम नहीं आए। कमर टेढ़ी हो गई, आंखों से दिखाई नहीं दिया। पर एक ही प्रयास है, एक ही आयास है कि एक ना एक दिन मेरे राम आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु का वचन है, और जिस दिन शिष्य को अपने गुरु के वचनों पर निष्ठा हो जाए, विश्वास हो जाए, उस दिन अवश्य भगवान आएंगे। और एक दिन आया कि मेरे राम जब वन में आए तो किसी के आश्रम में नहीं गए। सब लोग अपने आश्रम को डेंटिंग पेंटिंग किए, शायद राम मेरे वहां आ जाएं, पर राम कहीं नहीं गए। राम तो चले गए। बरसों से इंतजार कर रही थी जो शबरी माता, मेरे राम उसके पास चले गए। और जाके क्या बोले? कहने लगे, भामिनी गजगामिनी। ये गजगामिनी और भामिनी किसे कह रहे हैं? जो बिल्कुल वृद्धा हो गई, मुख में एक दांत नहीं, उसे भगवान राम सुंदरी कह रहे हैं, उसे गजगामिनी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम के नजर में तन की सुंदरता नहीं होती, राम के नजर में मन की सुंदरता होती है। तन आपका कितना सुंदर है इससे मेरे राम को कोई मतलब नहीं, वास्तव में तुम्हारा मन कितना सुंदर है इससे मेरे राम को मतलब है। दुनिया वाले को तन से प्यार है। आज हम उसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं जहां चमक अच्छी हो, पैकिंग अच्छी हो, मटेरियल कुछ भी हो, चलेगा। एक मामा के, एक भांजे के जन्मदिन में मामा गिफ्ट लेके गया, पैकिंग 4x4 का। माताओं के वहां से अगर मायके से कुछ आए तो माताओं को दिखाने में बड़ी प्रसन्नता होती है ना मैया? अब वो मैया खोलती है तो 4x4 में से 3x3 का निकला, उसमें से 2x2 का, उसमें से 1x1 का, उसमें से झुनझुना निकला। ला बजावा, पैकिंग कितनी अच्छी, पर अंदर झुनझुना था। ठीक उसी तरह दुनिया पैकिंग देखती है, प्रदर्शन देखती है, पर मेरे राम तन नहीं देखते, वो मन देखते हैं। मानहु एक भगति कर नाता, एक भक्ति का नाता। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के नहीं मिलते। राम जी कैसे मिलेंगे? राम जी कब प्रकट होंगे पता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है व्रत ते प्रगट होई मैं जाना, यज्ञ ते प्रगट होई मैं जाना, अनुष्ठान ते प्रगट होई मैं जाना, कहीं नहीं लिखा है। फिर क्या लिखा है? बोले प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना।
राम जी व्रत से मिलेंगे, अनुष्ठान से मिलेंगे, यज्ञ से मिलेंगे? कदापि नहीं। कलयुग में तो एकदम नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास बाबा का वचन है। फिर कैसे मिलेंगे? बोले प्रेम से मिलेंगे। तो क्या व्रत, कथा, अनुष्ठान, यज्ञ ना करें? बिल्कुल करिए। इसलिए करिए कि वो जितने साधन हैं उन साधनों से ही आपके अंदर शाश्वत प्रेम आएगा। और जब प्रेम आएगा तो मेरे राम जी मिल जाएंगे, और कोई माध्यम नहीं है राम जी को पाने का। हम क्या समझते हैं, राम जी झूठे नारे लगाने से मिल जाएंगे? राम नहीं मिलते दुनिया के झूठे नारों से, राम नहीं मिलते दुनिया के ईंटे गारों से। फिर कैसे मिलते हैं? बोले राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छावों को, राम मिले हैं अंगद वाले पांवों को, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिले हैं दुनिया की मानवता को, राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के जूठे, उन्हें मिलना है कहाँ मिलेंगे? बोले मिले ही न रघुपति बिनय अनुरागा। सबरी के जूठे बेर को वो खाने चले गए। कोई जूठा बेर खाता है? पर मेरे राम खाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राम को भाव अच्छा लगता है। अगर तुम्हारा भाव सुंदर होगा तो मेरे राम अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि वो भाव के बस में है। और एक बात बताऊं, आपको कुछ ना आए, कुछ भी ना आए, आप चिंता मत करना, बस भाव हो। भगवान भक्त से बहुत प्यार करते हैं। एक बार एक भक्त था, एक ज्ञानी था। ज्ञानी बोला मुझे वेद वेदांत गीता भागवत पुराण याद है, मैं भगवान के ज्यादा करीब हूं। भक्त रोने लगा, मुझे तो कुछ नहीं पता, पर मैं भगवान के ज्यादा करीब हूं, क्योंकि मैंने सुना है जिसे कुछ नहीं आता मेरे भगवान उस पे बड़ी कृपा करते हैं। समस्या ऐसी हुई कि दोनों चले गए भगवान के पास। ज्ञानी कहता भगवान मैं आपके ज्यादा करीब हूं। भक्त रोने लगा, नहीं प्रभु मैं आपके ज्यादा करीब हूं। भगवान मन में विचार किए, समस्या तो जटिल है। प्रभु ने कहा देखो भैया, जो ज्ञानी होता है वो मेरी आत्मा होता है। भक्त बेचारा रोने लगा और रोते हुए जाने लगा। प्रभु बोले जा क्यों रहे हो? प्रभु जब आपने ज्ञानी को आत्मा बता दिया तो मुझे कोई छोटा सा स्थान दोगे? प्रभु ने कहा मेरी पूरी बात तो सुन ले। सुनाओ प्रभु। अब क्या बचा है सुनने के लिए, पर सुनाइए। प्रभु ने कहा ज्ञानी व्यक्ति मेरी आत्मा होता है, पर भक्त तो मेरा परमात्मा होता है, परमात्मा होता है, परमात्मा होता है। मेरे सरकार भक्त को अपना परमात्मा मानते हैं। वो कहते हैं जहां भक्त पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। वो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं, परंतु क्या आप भी तैयार हो? तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए, उनके अंदर तो पूर्णता है। जब आप पूर्ण परमात्मा से जुड़ोगे तो आप भी पूर्ण हो जाओगे। उनका एक नाम भक्त वत्सल है। ये नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा, वत्स कहते हैं बछड़े को, और जब बछड़ा जन्म लेता है, गैया का बछड़ा, तो वो मलमूत्र में लिपटा हुआ होता है, उसे छूने की इच्छा नहीं करती। पर क्या उसकी माँ को भी उससे कोई घृणा द्वेष रहता है? उसकी मैया गैया उसे अपने जिह्वा से चाट चाट के इतना सुंदर बना देती है,
अगर सामने वाला देखे तो प्रसन्न हो जाए। गाय का बच्चा मन मुग्ध कर देता है, तो भगवान का नाम भी भक्त वत्सल है। वो अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते, अपने भक्त के दोष को नहीं देखते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने ऐसा कौन सा गुण हमारे अंदर आ जाए कि हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाएं। दुनिया प्रसन्न हो या ना हो परवाह मत करना, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अच्छा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, बुरा कहोगे तो भी कहेगी दुनिया। कुछ करोगे दुनिया कहेगी ही कहेगी। इसलिए लोगों की परवाह मत करना। फिर किसकी परवाह करना? बोले करुणा में सरकार की परवाह करना। अपने आत्मा की आवाज सुनना। अगर आत्मा की आवाज आप सुन रहे हो तो एक बात समझ लेना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर आप आत्म की तरफ से सही हैं, सत्य हैं, तो आप सही हैं। कभी अपने नजर में आप ऐसा कार्य मत करना कि अपने नजर में गिर जाओगे। जिस दिन उस दिन तुम परमात्मा के नजर में भी गिर जाओगे। गिर पर्वत से बच जाऊं मैं, पर अपनी नजर से गिरा ना। हे सरकार, मैं पर्वत से गिरकर बच सकता हूं, पर करुणा में जिस दिन मैं आपके नजर से गिर गया, फिर उस दिन पतन हो जाएगा। इसलिए भक्तों क्या करना है? बोले जब तक जिंदगी है राम राम करते रहो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। ये राम का ऐसा पावन नाम है, इस नाम से न जाने कितनों का कल्याण हुआ। राम नाम में कितने अक्षर हैं? कितने? राम नाम में कितने शब्द हैं? 2, 3? 3 हैं। राम नाम में 3 शब्द हैं। एक जो अ की मात्रा है वहां अकार है, तो र रकार, अ अकार और म मकार, इन व्युत्पत्ति से राम नाम का शब्द बना है। र का मतलब आदित्य, अ का मतलब अग्नि और म का मतलब वायु। अग्नि, आदित्य, वायु, इन 3 के द्वारा राम नाम की विशेष व्युत्पत्ति होती है। स्वामी श्री राम सुखदास जी लिखते हैं, आदित्य का कार्य क्या है? जब सूर्य भगवान आते हैं तो प्रायः सबके अंदर एक चेतना आ जाती है। सोने वाले फटाफट जग जाते हैं, सूर्योदय हो गया, जल्दी जल्दी अपना कार्य करो। एक नई चेतना आ जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है सूर्य के आते ही। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है जलाना। और वायु का काम क्या है? वायु का काम है उड़ाना। वायु का काम है सबको प्राण वायु प्रदान करना। तो राम नाम उच्चारण करने मात्र से सबसे पहले सूर्य देव की कृपा होगी। क्या होगा? आपके अंदर नई ऊर्जा आएगी, आपके अंदर नए विचार आएंगे, आप कुछ अच्छा करने के लिए तैयार होंगे, आपको तैयारी करने की शक्ति मिलेगी। और जब तक शक्ति नहीं मिलेगी, जब तक नए विचार अंदर नहीं आएंगे, आप कर भी क्या सकते हो? अग्नि क्या करेगा? अग्नि का काम है जलाना। वो क्या जलाएगा? तुम्हारे दुष्प्रभाव को जलाएगा, तुम्हारे अंदर के दुस्वभाव को जलाएगा, तुम्हारे अंदर की विकृतियों को जलाने का काम अग्नि करेगा। और वायु आपको एक सुंदर चेतना प्रदान कराएगा, शीतलता प्रदान कराएगा, ठंडक प्रदान कराएगा। तो राम नाम की बड़ी सुंदर व्याख्या है। कुछ मत करिए, राम नाम की बड़ी व्याख्या है, पर व्याख्या के चक्कर में क्या पढ़ना, हमें तो जपना है। कितनी भी व्याख्या कर दें क्या मतलब है? आप यही समझ जाओगे ना कि राम जी की इतनी व्याख्या होती है, पर जपना तो पड़ेगा। कल्याण व्याख्या से नहीं होगा, कल्याण तो राम नाम जपने से होगा। उठते बैठते चलते क्या कहना है? सीताराम राम राम, सीताराम राम राम।
नाम जपते रहो, काम करते रहो। ये मत सोचो कि हमें क्या मिलेगा, ये न पूछो कि तुम्हें क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। राम नाम जपने वाले के जीवन में कभी उदासी नहीं आ सकती। सबसे पहला सूत्र है, अगर आप उदास हो तो यानी आप राम नाम का उच्चारण मन से नहीं करते हो, क्योंकि राम नाम उच्चारण करने वाले के जीवन में तो विश्राम आता है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। राम के शरण में आने से ही विश्राम मिलेगा। विश्राम स्थान में कम, ये विश्राम का परम स्थान है। इसलिए कुछ मत करिए, बस राम राम करते रहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि राम राम करने से क्या मिलेगा? बोले राम राम करने से क्या मिलेगा? सब कुछ तो मिल जाता है राम राम करने से। अब वो व्यक्ति कहने लगा महात्मा से, ये दो शब्द की राम से क्या मिलेगा? अगर राम 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 कहने से कल्याण होता है तो चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा क्यों नहीं हो जाता? होना चाहिए ना। उस व्यक्ति ने तर्क तो किया, पर संत ने कहा बेटा चीनी तो जड़ योनि है, पर मेरे राम का नाम चैतन्य है। एक परिवार में सारे सदस्य चले गए, किसी के वहां कोई उत्सव था, शादी विवाह में। घर में एक बुजुर्ग बचे। अब रात के समय चोर आ गए घर में। अब बेचारे बुजुर्ग अकेले, अब क्या करें? तो उन्होंने युक्ति से काम लिया। जब देखे कि चोर घर में आ गए तो उन्होंने कहा, अरे वीर बहादुर उठो, शेर बहादुर तुम भी उठो, शमशीर बहादुर तुम भी उठो, जंग बहादुर तुम भी उठो, राम बहादुर तुम भी उठो, देखो कोई आया है। अब चोर को लगा इस घर में इतने बहादुर हैं, यहां रहना ठीक नहीं, जल्दी भागो। चोर भाग गया। और सच में कहूं तो घर में कोई बहादुर नहीं है कि अकेला बेचारा बूढ़ा। अब बताइए, जब झूठे नाम लेने से सच्चे चोर भाग जा रहे हैं, तो क्या मेरे राम का सच्चा नाम लेने से तुम्हारे ये झूठे चोर जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये भाग नहीं जाएंगे? हाँ कि ना? भाग जाएंगे ना? आप मानते हो ना? तो अगर मानते हो तो आज ये भी मान लेना कि राम नाम जपना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उदास नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस पे बैठने से इनकार करती है। इसलिए प्यारे, राम नाम जपते रहो। कब तक? बोले जब तक है जिंदगानी। जपते रहो, आते रहो, सुनते रहो, आनंद से जय हो। भैया जब तक रहे जिंदगानी, भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। मानो बाबा, हाँ मानो बाबा तुलसी की बानी, मानो बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। भाव से हरि बोल, आनंद के साथ आएगा मेरा सांवरा, ताली बजा के दे जय हो। ओ तो अक्षर को मंद मनोहर, तो अक्षर को मंद मनोहर, तो
अक्षरी को मंद मनोहर, दो अक्षरी को मंद मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, हाँ सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो। नाम जपते मने मगन पवन सुते, नाम जपते मन मगन पवन सुते, नाम जपते मन मगन पवन सुते, पुलक शिथिल बरबानी, हाँ पुलक शिथिल बरबानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो। नाम जपते हैं दैहिक दैविक, 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 ढूंढ सके परेशानी, हाँ ढूंढ सके परेशानी, नाम राम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। राम नाम में बहुत आनंद है, राम नाम जप में बहुत आनंद है, कट जाए परेशानी प्यारे, हाँ कट जाए परेशानी, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। मानो बाबा तुलसी की बानी, हाँ मानो बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो, मानो बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान का पावन नाम चाहे राम का लीजिए,
चाहे कृष्ण का लीजिए, नाम तो कल्याण करेगा ही करेगा। इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं, कछु अंतर नाय। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं। किसके? राम जी के। और इनके चपल विशेष। कन्हैया के नयन बड़े चंचल हैं और कछु अंतर नाय। तो एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। बोलो राम लला सरकार की जय हो। इस कलिकाल में सबसे बड़ा माध्यम है भगवान का नाम जपते रहोगे, इनकी कथा सुनते रहोगे, कल्याण हो जाएगा। इसी कथा को मां पार्वती ने भी सुना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि किसी रामायण के प्रवक्ता से पूछो कि भक्ति कितनी प्रकार की है, तो वो भी कहेंगे 9। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन करि संगा। पहली भक्ति क्या? बोले संतों का संग करिए। संतों का संग करेंगे तो क्या मिलेगा? संगत का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग अच्छे लोगों का किया जाए। अब कैसे माने कि संत कौन है? क्या लाल पीला कपड़ा पहनने का नाम संत है? क्या माथे पे थापक थुआ चंदन लगाने का नाम संत है? नहीं। फिर संत कौन है? संत रूपवाचक नहीं है, संत गुणवाचक है। कोई धोती कुर्ता ना भी पहना हो, वो पैंट शर्ट भी पहना हो, अगर उसका गुण दिव्य है तो वो संत है। और कोई धोती कुर्ता भी पहना हो, खूब चंदन भी लगाया हो, अगर उसका गुण नहीं है तो वो संत हो ही नहीं सकता। कोई कपड़ा रंगाने से महात्मा बनेगा का हो? कपड़ा रंगाने से महात्मा कोई नहीं बन सकता। अगर कपड़ा रंगाने से कोई महात्मा बन जाए ना, तो देखो सावन के महीने में पूरी सड़क जाम। क्यों? बोल बम। सब हो गए भगवा, तो हो गए महात्मा? नहीं, कपड़ा रंगाने से कोई महात्मा नहीं बन सकता। रंगाना है तो सज्जनों कपड़ा मत रंगाइए, कृष्ण के प्यार में, राम के प्यार में अपना रंग मन रंग लीजिए, प्यारे मन रंग लीजिए। ये ऐसा रंग है ना, श्याम रंग, फिर इस पे दुनिया का कोई रंग चढ़ेगा? जिसके ऊपर एक बार काला रंग लग जाए फिर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ेगा। और ऐसा है श्याम का रंग। तो ये रंग चढ़ाइए तो महात्मा बन जाएंगे। महात्मा का मतलब क्या है? बोले महान आत्मा। ऋषि का मतलब क्या है? बोले जो रिसर्च करे नए नए विषयों पर। मुनि का मतलब क्या है? बोले जो सदैव मनन करे वो मुनि है। संत का मतलब क्या है? संत का मतलब वो नहीं है जो आम को अनार बना दे, जो सेब को केला बना दे। ये संत का काम नहीं हो सकता है, चमत्कारी का काम हो सकता है, जादूगर का काम हो सकता है। संत तो वो होता है जो प्यारे दुराचारी को भी सदाचारी बना दे, जो अंगुलीमाल को महात्मा बना दे, जो रत्नाकर को वाल्मीकि बना दे, वो संत है। भक्तजनों, संत स्वभाव होता है। एक कथा मैं प्रायः कहा करता हूं। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू डूब रहा था। तो संत बिच्छू को बचाते तो बिच्छू डंक मार देता, संत छोड़ देते। फिर बचाएं तो फिर डंक मार दिया, फिर छोड़ दिए। फिर बचाएं तो फिर डंक मार दिया। एक बालक खड़ा था। अरे बाबा, जब डंक मार रहा है तो छोड़ दो, डूब जाने दो। संत ने कहा, बेटा बिच्छू का काम है डंक मारना, वो अपना काम कर रहा है, और संत का काम है डूबते हुए को बचाना। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। संत कौन? बोले संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संत वो है जिसका हृदय मक्खन के समान कोमल, मक्खन अग्नि को देख के पिघलता है, संत दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। तो पहली भक्ति क्या? संतों का संग करिए। और दूसरी क्या है? बोले दूसर मम रति
कथा प्रसंगा, भगवान की कथा से प्रेम कर लीजिए, बड़ा आनंद है। कथा से प्रेम करने से क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं मम कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसो नाहम त्यज्छामि तम नरम। जो मेरी कथा को कहता है, जो मेरी कथा को सुनता है और जो मेरी कथा के विषय में प्रश्न करता है, प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। तो दूसर मम रति कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कुछ न हो, आप कथा से प्रेम करिए। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भगत पुनि, भगवान का गुणगान करिए कपट जंजाल छोड़ करके। अगर भगवान का गुणगान करते समय भी मन में कोई कपट है, जंजाल है, तो भक्ति नहीं है। चौथी भक्ति बड़ी सुंदर है, भगवान की कथा गाइए, भाव से गाइए, भाव से करिए। और पांचवी भक्ति क्या है? पांचवी भक्ति बड़ी सुंदर है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति है भगवान का मंत्र जपिए तो दृढ़ विश्वास से, सिर्फ विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास से। विश्वास होगा तो क्या होगा? बोले जिंदगी वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदगी वही है जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी वही है जिसका विश्वास जिंदा है। विश्वास जिंदा होगा तभी तो कोई साधन होगा। कथा भी सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं एक कोने में विश्वास तो है ना कि ये भागवत कथा कल्याण करती है, तो आके बैठे हैं। और जिस दिन ये विश्वास नहीं होगा उस दिन क्या होगा? बोले राख में जैसे कोई हवन करे तो बेकार है, उसी तरह बेकार है। कोई वन में रोए बेकार है, उसी तरह बेकार है। इसलिए विश्वास का होना आवश्यक है। छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है अपने इंद्रियों को वश में किया जाए, इंद्रियों को संभाला जाए। क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विचार किया जाए। भूल कर कुसंग में जाया मत कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया मत कीजिए। अपने आंखों को वो दिखाओ जिससे जीवन आबाद हो, वो कभी मत दिखाओ जिससे जीवन बर्बाद हो। सात हुसम्मो में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति है परमात्मा कहते हैं पूरी दुनिया को मुझ में देखो, पर मुझको भी संत पुरुष के अंदर देखो, मुझे संतों में देखो। श्रोताओं, आठवीं भक्ति क्या है? आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। ये भक्ति आ गई तो जीवन सफल हो जाएगा, पर इसकी कमी है। आज इसकी कमी है। आठों जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ हो जाए उतने में संतोष कर लीजिए। कोई ज्यादा पा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, वो उसका भाग्य है। हम कम कमा रहे हैं, ये मेरा भाग्य है। पर संतोष तो होना चाहिए ना।
जा आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा। सपने में भी दूसरे का दोष मत देखिए, पर हम क्या करते हैं, हम तो हमेशा दूसरे का ही दोष देखते हैं। कोई थोड़ी सी गलती करे ना, हम तुरंत उसका दोष देखते हैं, और अगर हम किसी की तरफ उंगली इशारा किए हैं तो बाकी 4 उंगलियां हमें खुद इशारा कर रही हैं कि पहले अपने अंदर देखो। हम अपने दोष को तो देखे नहीं, हम दुनिया के दोष को देखने चल दिए। मैं निवेदन करूंगा, कभी दूसरे का दोष मत देखिए, दूसरे का गुण देखिए, अपना दोष देखिए। समीक्षा, प्रतीक्षा और परीक्षा, ये 3 विषय है। समीक्षा हम किसकी करते हैं, और प्रतीक्षा किसकी करते हैं, और परीक्षा किसकी करते हैं। हम समीक्षा दूसरों की करते हैं। श्रोताओं, समीक्षा हमें स्वयं समझना चाहिए, और परीक्षा हम भगवान की करते हैं, और परीक्षा हम दुनिया वालों की करते हैं। हम भगवान की परीक्षा करते हैं। अगर हम 1 महीना कोई मंत्र जाप किए, अगर नहीं वो मंत्र काम किया तो हम परीक्षा लेने लगे, ये भगवान तो सुनते ही नहीं है, ये मंत्र तो काम ही नहीं करता। अरे साहब, मंत्र काम करेगा, कमी मंत्र में नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर है। हम भगवान की परीक्षा ना करें, हम भगवान की प्रतीक्षा करें। और परीक्षा हम किसकी करें, बोले दुनिया वालों की परीक्षा करो, और समीक्षा किसकी, अपनी समीक्षा करिए। अगर जीवन में सफल होना है तो ये 3 सूत्र अभी नोट कर लीजिए, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा। समीक्षा अपनी करिए, आपके अंदर कितना दोष है, कितना गुण है, आपसे ज्यादा आपको ही पता होगा और किसी को नहीं। तो अपने बुराइयों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करिए, अपने अंदर कुछ दिव्यता, कुछ सुंदर विचार ले आने का प्रयास करिए। ये समीक्षा है। और परीक्षा किसकी हो, बोले परीक्षा दुनिया वालों की हो। आज हम समझते हैं कि हम भगवान की परीक्षा करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि भगवान के अंदर भी कमी निकालने चल देते हैं। 2 मित्र थे, अब दोनों मन में सोचने लगे कि चलो देखा जाए कि भगवान ने क्या कमी की है। किसमें, बोले इस सृष्टि बनाने में भगवान ने क्या कमी की है। एक मित्र बोला, दूसरे ने कहा हाँ विचार तो तुम्हारा मौलिक है, इस विषय पे किसी ने अभी तक चिंतन नहीं किया, तो तुम डायरी कलम ले लो और आज चलो खोजते हैं भगवान की कमी। अब एक मित्र डायरी कलम नोट कर ले लिया और दूसरा भगवान की कमी घूम घूम के देख रहा है। अचानक उसकी आंखों ने छप्पर का मकान देखा। छप्पर पे एक वृक्ष था, कद्दू का वृक्ष। कद्दू तो समझ रहे हैं ना, सीताफल, काशी फल। कद्दू का वृक्ष छप्पर पे पड़ा था, बड़ा बड़ा फल लगा था। तो एक मित्र ने कहा अरे लिखो गलती नंबर 1, इसकी डाली इतनी पतली और फल इस पे इतना बड़ा है, ये भगवान ने गलती की है। तो दूसरे मित्र ने कहा वाह वाह, क्या तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी सोच गजब की है, वास्तव में ये भगवान की गलती है। लिख लिया गलती नंबर 1, इतनी पतली डाली पे इतना बड़ा फल। अब फिर इधर उधर घूमते रहे। एक दिन उन्हें आम का वृक्ष दिखाई दिया और जैसे आम के वृक्ष पे, बड़े वृक्ष पे छोटा सा फल देखे, बोले ओ गलती नंबर 2 नोट करो, इतने बड़े वृक्ष पे इतना छोटा फल। मित्र ने कहा वाह वाह, क्या तुम भगवान की कमी पकड़ते हो। अब भगवान भी बड़े कृपालु, बड़े चमत्कारी, लीलाधारी। मेरे सरकार बोले इन बेटों के साथ कुछ लीला करनी पड़ेगी। अब उनको थोड़ा नींद आ गई। अब वो आम के वृक्ष के नीचे सज्जन लेट गए, क्योंकि भगवान की कमी देखने में दिमाग को काफी जोर लगाना पड़ा। अब नींद आ गई, सो गए। और उसी समय एक आम का फल टपका और जैसे टपका नाक पे गिरा। अब नाक जैसा सुकुमार अंग, नाजुक अंग,
अब जैसे नाक पे गिरा उनकी तो हालत खराब। दूसरे मित्र ने कहा क्या करूं, डॉक्टर बुलाऊं, वैद्य बुलाऊं, पानी पिलाऊं, क्या करूं? उसने कहा कुछ मत करो, डायरी लाओ और पहले वो पन्ना फाड़ दो जिसमें भगवान की कमी लिखे हो। क्यों फाड़ दूं? आपने इतना चिंतन किया, रिसर्च किया, तब कमी मिली। बोले वो कमी नहीं थी, वो भगवान ने बहुत अच्छा काम किया। कहीं इस बड़े वाले इस वृक्ष पे कहीं वो बड़ा वाला फल लटका दिए होते तो आज तो मेरे नाक का भरता बन गया होता। वो तो को छोटा है, काम चल गया। तो कई लोग भगवान की भी कमियां निकालने लगते हैं। कई लोग होते हैं दूसरे के अंदर कमी देखते हैं। थोड़ा ज्यादा धन हो गया, ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गई तो दूसरे को छोटा समझने लगते हैं। इस दुनिया में कोई छोटा नहीं है। परमात्मा ने सबको कुछ न कुछ जरूर दिया है। किसी को सह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। सबको परमात्मा ने कुछ न कुछ दिया है। एक बार बाहर से 4 सज्जन आए विदेश से। अब विदेश में कुछ दिन रहे तो भारत देश को भूल गए। अब नदी पार कर रहे थे और नाव में बैठ गए चारों सज्जन। तो महाराज एक ने कहा नाविक से, केवट से, अरे केवट तुम्हें कुछ साइंस के विषय में पता है कि नहीं? वो कहा मुझे नाव चलाने से छुट्टी मिले तब तो मैं साइंस पढ़ूं। तो सज्जन बोले तब गई तुम्हारी 25% जिंदगी पानी में। तो दूसरे सज्जन बोले अच्छा तुझे इंग्लिश के विषय में तो कुछ पता होगा ना? वो कहा मैं क्या जानूं इंग्लिश क्या होता है। बोले तब गई तेरी 50% जिंदगी पानी में। तीसरे सज्जन बोले अच्छा कुछ ना कुछ तुझे भूगोल के बारे में तो पता होगा ना, पृथ्वी हमारी कैसी है, सौर मंडल की क्या स्थिति है। वो बोला मुझे नहीं पता साहब। बोले तब गई 75% जिंदगी पानी में। थोड़ी देर में नाव डगमगाई, तूफान आया। केवट ने कहा महोदय आप लोगों को तैरने आता है? बोले मुझे तैरने तो नहीं आता। केवट ने कहा तब गई तुम्हारी 100% जिंदगी पानी में। बोलो राधे राधे। तो भक्तजनों 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। कभी किसी का दोष मत देखिए। आपको पता है पानी छान के पीना है, पानी फिल्टर करके पीना है, तो अपने कानों के आगे विवेक का ऐसा फिल्टर क्यों नहीं लगा लेते हो कि तुम्हें क्या सुनना है? अपने मुख के आगे विवेक का फिल्टर क्यों नहीं लगाते हो तुम्हें क्या बोलना है? हम सुने जा रहे हैं गली मोहल्ले की चर्चा को। रबड़ी रसगुल्ला खाने में वो मजा नहीं आता जो दूसरे की निंदा और बुराई करने में आता है, सुनने में आता है। सावधान, 8वीं भक्ति है 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। और 9वीं भक्ति है जीवन में सरल हो जाइए, भगवान की कृपा हो जाएगी। तो रामायण और भागवत के अनुसार ये 9 भक्ति है। अगर इन भक्ति का एक सूत्र, एक भक्ति भी अगर आपके अंदर आ गई ना तो फिर आप मनुष्य से मानव बन जाएंगे। मनुष्य और मानव में क्या भेद है? बोले मानवता आने में समय लगती है। मनुष्य तो परमात्मा ने बना ही दिया, पर मानवता आने में समय लगती है। अगर हम सिर्फ मनुष्य रहे, हमारे अंदर मानवता नहीं है, तो फिर हमारा मनुष्य जीवन बेकार है। मानवता कब आएगी? तो नीति का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूत मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिसके अंदर न विद्या न यश न ज्ञान न बल न धन, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ये नहीं है तो वो क्या है? बोले वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। अच्छा, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है?
क्या आप बताएंगे क्या अंतर है? भोजन आप भी करते हो, भोजन पशु भी करता है। बच्चे पैदा मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। सोते आप भी हो, सोता पशु भी है। भयभीत आप भी होते हो, भयभीत पशु भी होता है। फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य में ऐसा क्या है जो पशु में नहीं है? क्या है? बोलिए। बाड़ी नहीं, बाड़ी उनके पास भी है, इसलिए है ये कलयुग चल रहा है। पर त्रेता इत्यादि युग में पशु भी बोला करते थे, पक्षी भी बोला करते थे। अगर बोलते नहीं तो जटायु जी कैसे बोलते राम जी से? वो तो गिद्ध थे ना। संपाति कैसे बोलता? तो बाड़ी उनके पास भी है। कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको क्या दे देते, मीठे वचन सुना करके जग को बस में कर लेते। बाड़ी तो पंछियों के पास भी है। अब वो विषय अलग है कि ये वो उनकी भाषा है। फिर मनुष्य में क्या है जो पशु में नहीं है? ज्ञान नहीं, ज्ञान भी है पशु में। अगर पशु में ज्ञान न होता तो वही बिल्ली अपने शिकार को पकड़ती है तो चीर फाड़ डालती है, और अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है तो प्रेम से रखती है। ये ज्ञान है तभी तो कर रही है। गैया का बछड़ा, कितने भी गैया खड़ी हो, पर वो बछड़ा छूटेगा तो अपने मैया के ही पास जाएगा, दूसरी गैया के पास नहीं। ज्ञान है तभी तो। फिर क्या है? बोले विवेक। पशु के पास विवेक की कमी है और मनुष्य के पास विवेक है। अब वो विवेक कहाँ मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। वो विवेक सत्संग में मिलेगा। भर्तृहरि लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में पशु भी नराणाम। यहां तक मनुष्य और पशु की बराबरी है, पर धर्मो हि तेषां मधिको विशेषो धर्मेणहीना पशु भी समाना। जिसमें धर्म है वो मानव है, जो धर्म से दूर हो गया वही पशु है। राक्षस कोई ऐसे नहीं होते हैं कि बड़े काले होते हैं, बड़ी लंबी सींग होती है, नहीं। राक्षस कैसे होते हैं? तो माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी। ते जानहि निश्चर सम प्राणी, नहीं जाने निश्चर सम प्राणी, नहीं जाने निश्चर सम प्राणी। वास्तव में निशाचर कौन? जो माता पिता का सम्मान ना करे वो निशाचर, जो गुरुजनों का सम्मान ना करे वो निशाचर। राधे श्याम रामायण में एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, विभीषण शरणागति के समय। तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, सुर असुर न माना जाता है, सुर असुर न माना जाता है। आचरण से ही देवता और दानों पहचाना जाता है, देवता दानों पहचाना जाता है, देवता दानों पहचाना जाता है। तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरण से ही प्यारे देवता और
दानव पहचाना जाता है। इसलिए आचरण सुंदर हो, बाकी कुछ हो या ना हो, बोलो राधे राधे। क्या सुंदर हो? आचरण। कथा सुनने से कितना पुण्य मिलेगा ये मुझे नहीं पता, कथा सुनने से आपका कितना पाप कटेगा ये भी मुझे नहीं पता। फिर आप कहोगे महाराज तब आपको क्या पता है? मुझे तो इतना पता है कि आप कथा सुनोगे, आपका आचरण सुंदर हो जाएगा, आपका चरित्र सुंदर हो जाएगा। और एक बात सत्य है कि जीवन में जिसका चरित्र सुंदर है, जिसका आचरण सुंदर है, फिर उसे किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। धन चला जाएगा तो फिर चला आएगा, गाड़ी चली जाएगी, शोरूम में दूसरी गाड़ी नहीं खरीद लोगे। नौकरी चली जाएगी, आपके पास योग्यता होगी, दूसरी नौकरी लग जाएगी। पर प्यारे अगर चरित्र चला जाएगा, दुनिया के किसी मार्केट में ये चरित्र नहीं मिलता है, किसी दुकान में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है? बोले ये गोविंद की कथा सुन करके बनाया जाता है। तो चरित्र को सुंदर बनाइए, सब कुछ मिलेगा। राम के चित्र की पूजा नहीं होती, फिर बोले राम के चरित्र की पूजा होती है। राम जी का चरित्र सुंदर था, इसलिए राम जी की पूजा होती है। एक बार राम जी और सीता जी दोनों अगल बगल बैठे थे। अचानक राम जी सीता जी से बोले, सीता तुम्हारे चरण से सुंदर मेरे चरण हैं। सीता बोली, नहीं प्रभु आपके चरण से सुंदर मेरे चरण हैं। अब अगर एक मान जाए तो बात बन जाए, अगर कोई न माने तो तकरार हो। अब तकरार की स्थिति, तो राम ने कहा इसका न्याय करेगा लक्ष्मण। लक्ष्मण को बुलाया गया। राम जी बोले, लक्ष्मण वैदेही कहती इसके चरण सुंदर, मैं कहता मेरे चरण सुंदर, तू बता किसके चरण सुंदर। लक्ष्मण भैया बोले, प्रभु आप दोनों आपस में निपट लो, मुझे काहे बीच में डाल रहे हो। बोले नहीं, जो तुम बताओगे वही सर्वमान्य होगा। अब लक्ष्मण भैया सोचे ऐसा बताऊं कि दोनों को प्रसन्नता हो जाए। तो लक्ष्मण कौन है? बोले परम ज्ञानी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके दाहिने चरण से सुंदर आपका बायां चरण है। अब सीता जी प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि वामांग भाग पत्नी का होता है। सीता प्रसन्न हो गई। तो लक्ष्मण भैया बोले, मैया सीता आप ज्यादा प्रसन्न मत हो, आपके चरण की सुंदरता तभी तक है बगल में जब तक दाहिना चरण है, यानी राम का चरण है। अब राम जी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण बोले, राम भैया आप भी ज्यादा प्रसन्न मत रहिए। क्यों? क्योंकि आपके चरण इसलिए सुंदर है ना प्रभु, क्योंकि आपके चरण के पीछे आपका छुपा हुआ सुंदर आचरण है, और जिसका आचरण सुंदर होता है उसी का चरण भी सुंदर होता है, प्यारे चरण भी सुंदर होता है। जीवन में आचरण को सुंदर बनाइए। आप विचार करिए, जब आइसक्रीम को लोग लेते हैं और खाते हैं तो उसमें बांस की कीली लगी होती है। आइसक्रीम के साथ बांस की कीली का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। पर धीरे धीरे जब तक आइसक्रीम है उस कीली का बड़ा सम्मान है, और जैसे आइसक्रीम खत्म भई तो वो बांस की लकड़ी का क्या होता है? उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ठीक उसी तरह भक्तों, ये शरीर क्या है? बोले ये भी बांस की लकड़ी की तरह है, और इसमें अगर तुम्हारे चरित्र रूपी आइसक्रीम है, सुंदर व्यवहार रूपी आइसक्रीम है, तो इस शरीर का बड़ा सम्मान होगा। और जिस दिन ये आइसक्रीम खत्म हो जाएगी तो फिर इसे भी फेंक दिया जाएगा, पतन हो जाएगा। ऐसे एक उदाहरण नहीं, आज भी समाज में हजारों उदाहरण हैं। एक बार जिसे दुनिया ने सराखों पर बैठाया परंतु उन्होंने समझ नहीं पाया, तो भगवान ने पतन करा दिया। जीवन में एक सूत्र नोट करिएगा, जो दे सकता है वो ले भी सकता है।
जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं। जब लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं। इसलिए प्यारे सावधान हो जाइए, कथा से जुड़िए, संग से जुड़िए और पवित्र मन रखिए, पवित्र तन रखिए। क्यों? क्योंकि पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। इसलिए भक्तों, हमें ये समझने की जरूरत है और सत्संग से जुड़ने की जरूरत है। कथा जीवन में परिवर्तन का काम करती है। अगर परिवर्तन ना करती तो भोलेनाथ कभी मां पार्वती को अमर कथा सुनाने को तैयार ना होते। जिस समय भोले बाबा अमर कथा सुनाने को तैयार हुए, उस समय अंडे के रूप में श्री सुखदेव वहां बैठ के कथा सुन रहे थे। और कथा सुनते सुनते पार्वती को जब नींद आ जाती है तो वो सुख सावक बड़े भाव से कथा सुनता है, बड़े आनंद से। और अचानक पार्वती सो गई तो वो हुंकार भरना शुरू कर दिया। 7 दिन की कथा है गई, बाबा ने जय जयकार किया तो पार्वती की नींद खुली। बोले कथा कौन सुना? तो बोले एक सुख सावक सुन रहा है। अब वो सुख अर्थात तोता, वो तोते का छोटा सा बच्चा वो भागने लगा। बाबा उसे त्रिशूल लेके दौड़ाने लगे। बेटा, तूने व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार कथा नहीं सुना, इसकी मर्यादा है। ये सनातन धर्म का सर्वोच्च मंच होता है। दुनिया में कोई मंच इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। और कभी भी भगवान की कथा सुने तो इस गद्दी का पूर्ण सम्मान करके ही कथा सुनना चाहिए। सुखदेव अर्थात वो तोता व्यासपीठ के पीछे से कथा सुन रहा था। कथा कब भी सुनिए तो व्यासपीठ के सन्मुख बैठ के कथा सुनिए, नीचे बैठ के कथा सुनिए, अर्थात व्यासपीठ से नीचे हो। इस मर्यादा के साथ कथा सुननी चाहिए। अब सुखदेव उस तोते को मारने के लिए शिव जी चल दिए। अब वो तोता अमर कथा सुना था, वो व्यास पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। अब शंकर जी बैठे थे, आएगा तब तुझे मारूंगा। पर वो तो तोता अमर कथा सुन लिया था ना, इसलिए वो अमर हो गया था। और 12 वर्ष तक वो तोता व्यास पत्नी बिटका देवी के गर्भ में रहा। अंत में शिव जी भी उसे आशीर्वाद दे दिए, जाओ बेटा अमर कथा सुने हो, खूब सुखी हो जाओ। अब 12 वर्ष तक वो रहा। अब एक बात नहीं समझ में आई, अंदर तो गया था एक तोते का छोटा सा बच्चा, पर बाहर आया तो एक सुंदर दिव्य बालक। ऐसा कैसे हो गया? तोते का बच्चा मनुष्य कैसे बन गया? तो फिर वही भृंगी का सिद्धांत है। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, उसके सानिध्य में आने वाला अगर कोई कीड़ा है तो धीरे धीरे उसके संगत में रह करके वो उसे भी भृंगी बना देता है, उसके भी पंख निकल आते हैं। तो 12 वर्ष तक वो तोते का छोटा सा शावक भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करता रहा और 12 वर्षों तक वो अमर कथा सुना था, इसलिए चिंतन करता रहा। आपका चिंतन जैसा होगा आपका स्वरूप भी वैसा ही हो जाएगा। अगर आप जिसका चिंतन करोगे धीरे धीरे आपको सारूप्य प्राप्त होता है। अब मेरे परम प्रभु का चिंतन हो रहा था तो तोते का छोटा सा शावक 12 वर्ष के बाद सुखदेव के रूप में प्रकट हो गया, अर्थात साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलच्छलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर्वधूतवेषः।
श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवान के स्वरूप, अवधूत वेश, रत्ती मात्र उन्हें किसी चीज से मोह नहीं है। उनके विषय में लिखा गया है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। वो सब कुछ छोड़ करके चले गए। व्यास जी कहने लगे बेटा इधर आ जाओ। सुखदेव जी बोले मुझे माया में नहीं फंसना, मैं माया से दूर रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि माया बड़ी ठगनी है, माया ठग लेती है, और माया में जो उलझ जाते हैं फिर वो उलझे रह जाते हैं, फिर वो सुलझ नहीं पाते। सुखदेव जैसे वैराग्य के संत वो कहने लगे मैं माया में फंसूंगा ही नहीं। माया ऐसी है भगवान की, ये दुनिया को नाच नचाए गई रे माया की चिड़ैया। जाके चिड़ैया नारद पे बैठी, बंदर का मुखड़ा बनाए गई। रावण पे बैठी तो सोने की लंका जलाए गई। ये माया बड़ी बलवान है, माया के चक्कर में मैं फंसूंगा ही नहीं। अंत में माधव आए और सुखदेव से बोले बेटा मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। अच्छा, माया में हम फंसते क्यों हैं? हम इसलिए फंस जाते हैं माया में क्योंकि हम मायापति का ध्यान नहीं करते। हम ध्यान किसका करते हैं? माया का करते हैं। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया दासी होए। इसलिए भक्तजनों माया को मत भजिए, माधव को भजिए और पवित्र तन रखिए, पवित्र मन रखिए। क्योंकि सुखदेव जी का पवित्र तन है, पवित्र मन है, और पवित्रता ही मनुष्यता की शान है। आज सुखदेव जी चरित्रवान हैं, वैराग्यवान हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, विद्यावान हैं। इसलिए सुखदेव की कथा गाई जा रही है। जीवन में जिसे ये उपलब्धि मिल जाए फिर वो पुरुष नहीं रह जाता। फिर क्या हो जाता है? बोले फिर वो महापुरुष हो जाता है। भक्तों, महापुरुष हो जाता है, वो महावीर हो जाता है, वो राम हो जाता है। इसलिए पवित्र मन रखो। एक बड़ा सुंदर शिक्षाप्रद भजन है। एक एक पंक्ति ज्ञान से भरी है, एक एक शब्द ऊर्जा से भरे हैं। बहुत कुछ सिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। जय हो। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन कर्म वचन से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। श्री राधे जय हो, हरि बोल। जय श्री राधे। जय हो। दीन बंधु
बड़ा ही मूल्यवान तुम्हारा ये जन्म, जगत की कर्मी भूमि में करो भये कयम। बड़ा ही मूल्यवान तुम्हारा ये जन्म, जगत की कर्मी भूमि में करो भले करम। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन कर्म वचन से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। श्री राधे। प्यारे तुम अपनी आंखों में अमृत रखो विमल, तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल। तुम अपनी आंखों में अमृत रखो विमल, तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार, ये जन्म तुम्हारा ही इम्तिहान है। जो मन कर्म वचन से पवित्र है, जो मन कर्म वचन से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। जीवन में पवित्र तन रखिए, पवित्र मन रखिए। अच्छा, तो पवित्र तन कैसे होगा, पवित्र मन कैसे होगा? कोई तो माध्यम होगा ना पवित्र बनाने का। हाँ, क्या माध्यम है? सुनिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करि दान, मन पवित्र हरि भजन सो होहि त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता चाहते हो प्यारे तो सेवा करनी पड़ेगी, तन की देख रेख करनी पड़ेगी। और अगर धन की पवित्रता चाहते हो तो दान करना पड़ेगा। अगर मन की पवित्रता चाहते हो तो मेरे गोविंद की कथा सुननी पड़ेगी, उनके चिंतन में रहना पड़ेगा। यही कल्याण का साधन है। सुखदेव जी महाराज अपना सब कुछ पवित्र कर लिए और वैराग्य रसिक बन करके बैठ गए। जब व्यास जी ने भागवत की रचना करी तो सुखदेव जी को बुला लिया और सुखदेव जी को कथा का ज्ञान दे दिया। सुखदेव जी ने वही कथा का ज्ञान राजा परीक्षित को सुना दिया। अब ये परीक्षित की कथा का शुभारंभ कहां से हुआ? बोले जब अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए, उस समय अश्वत्थामा को अपमानित करके पांडवों ने छोड़ दिया। जब पांडवों ने अपमानित करके छोड़ा
तो अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है। कार्य तो किया था अश्वत्थामा मरने वाला, परंतु पांडवों ने छोड़ दिया। लेकिन उसके मन में ईर्ष्या हो गई कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान करके उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। उत्तरा के गर्भ में परम भागवत परीक्षित जी हैं। परीक्षित जी के गर्भ में ही उस समय उन्हें ब्रह्मास्त्र जला रहा था। जीवन में कभी दुख आए तो करुणा में गोविंद के पास दौड़ के आ जाना। हर बात किसी को बताया मत करो, सबसे दुख कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हर बात किसी को बताया मत करो, हर राज किसी को बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म किसी को दिखाया मत करो। आज उत्तरा के जीवन में दुख आया, उत्तरा दौड़ के गोविंद के पास गई तो मेरे प्रभु ने अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और छोटे से भागवत परीक्षित की रक्षा कर दिए। ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित को जला के खत्म कर दिया, परंतु भगवान ने अपनी कृपा से पुनः जीवित कर दिया। भगवान ने जीवित किया, इसलिए परीक्षित स्वयं भगवान है। धन्य है ये भागवत, भगवान ने लिखी, भगवान ने कही, भगवान ने सुनी। वही भगवान श्रीमन व्यास के रूप में भागवत के रचयिता हुए, सुखदेव के रूप में भागवत के वक्ता हुए और परीक्षित के रूप में भागवत के श्रोता हुए। भगवान कौन है, भगवान का अर्थ क्या है, भगवान की व्याख्या क्या है? भगवान में 5 शब्द है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा आपका शरीर बना तो कैसे? बोले 5 तत्वों से। इन 5 तत्वों के हम अधीन हैं, परंतु इन 5 तत्वों भी जिनकी मुट्ठी में है वो कौन है? बोले वही भगवान है। तो भगवान कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। परीक्षित के गर्भ में रक्षा हो गई, ये बात किसी को नहीं पता चला, पर बुआ कुंती को पता चल गया। बुआ कुंती ने गोविंद के सन्निकट आके उनके चरणों में प्रणाम करने लगी। कृष्ण बोले, बुआ मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? कन्हैया बोले, आप क्यों प्रणाम कर रही हैं? तो बुआ ने कहा, हे गोविंद, आज मैं तुम्हें पहचान गई। क्या? कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतिः परम अलच्छं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। हे मेरे गोविंद, आप साक्षात परमात्मा हो, नारायण हो। बुआ ने कहा, दुनिया तुम्हें भगवान मानती है, मैं भी तुम्हें भगवान मान रही हूं। कृष्ण ने कहा, तो दुनिया भगवान से मांगती है, बुआ आज तू भी कुछ मांग ले। बुआ ने कहा, गोविंद जो मैं मांगूंगी क्या मुझे दोगे? कृष्ण ने कहा, बुआ तुझे मांगने में देर हो सकती है, मुझे देने में विलंब नहीं होगा। तो बुआ ने कहा, हे गोविंद, आज तेरी बुआ आंचल पसाह फैला करके तुझसे दुख मांग रही है, दुख डाल दे। एक दुख दूर ना हो दूसरा आ जाए, दूसरा दूर ना हो तीसरा आ जाए। गोविंद ने कहा, बुआ दुख भी कोई मांगने वाली चीज है क्या? लोग तो सोचते हैं जीवन में कभी दुख आए ही ना, पर तू दुख क्यों मांग रही है बुआ, क्यों मांग रही है? कुंती आंख में आंसू प्रवाहित करते हुए बोली, गोविंद दुनिया के नजर में ये दुख दुख होगा,
पर हमारे नजर में तो ये दुख भी सुख है। क्यों? क्योंकि गोविंद जब सुख आता है ना तो ये जीव तुम्हें भूल जाता है, और जब दुख आता है तो ये जीव तुम्हें याद करता है। अगर दुख में चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी मधुर याद आई ना होती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो भैया दुख काहे को होए। हम जितना याद अपने परमात्मा को दुख में करते हैं, हम सुख में नहीं करते। विपदः नैव विपदः, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। संपदो नैव संपदः, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। फिर क्या? बोले विपद विस्मरणम विष्णु, संपत नारायण स्मृति। जब ये जीव गोविंद को भूल जाए, समझ लेना सबसे बड़ी विपत्ति पड़ गई है। और जब हम अपने करुणा में गोविंद को याद करें तो समझ लेना सबसे बड़ी संपत्ति आ गई है। प्यारे, सबसे बड़ी संपत्ति आ गई है। कबीर बाबा भी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिसके पास भगवान के नाम का धन हो। आज मुझे लगता है यहाँ जितने लोग आप बैठे हो ना, आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्यारे, आप मेरे भगवान की कथा में बैठे हो, और जो भगवान को याद करता है वास्तव में वही धनवान होता है। बाकी सब कंगाल हैं, एक तू ही धनवान है। एक वही धनवान होता है जो मेरे भगवान को याद करता है। गोविंद कहने लगे, बुआ अगर मान ले तुझे दुख आ गया तो मेरी याद आ गई तो क्या फिर दुख चाहिए? हाँ गोविंद, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब बचाने के लिए तुम भी तो आए ना। आज कहने लगी बुआ कुंती कि मुझे वो दिन याद आ रहा है जब भरी सभा में मेरे पुत्र वधू द्रौपदी को खींच करके ले आया गया। उस समय हम सभी व्याकुल थे कि आज क्या होगा, क्योंकि आतताइयों को बुद्धि नहीं थी। पांचाली के साथ ऐसा घोर अनर्थ कार्य हुआ, परंतु हे गोविंद, तुमने मेरे पुत्र वधू द्रौपदी की लाज बचा दे। एक स्त्री के अस्तित्व की तुमने रक्षा कर दी। इतने बड़े दुख से तुमने पल भर में उबार लिया। गोविंद ने क्यों रक्षा करी? द्रौपदी ने क्या किया था कि मेरे भगवान ने रक्षा कर दी है? तो बहुत ध्यान से सुनना भक्तों। बहुत समय पहले की बात, एक बार पांडवों के वहां अग्र पूजा हो रही थी। तो ये बात हुई कि राजसु यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो? बोले कृष्ण की हो। शिशुपाल ने विरोध किया, इस ग्वाले की आगे पूजा हो गई। वो गालियां देने लगा। भगवान ने कहा मैं 100 गलती माफ करूंगा। अब तो वो 100 पार किया। उसी समय सुदर्शन आ गया और शिशुपाल का माथा अलग हो गया। चक्र से कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। उस समय यज्ञ का माहौल था, सब लोग देख रहे हैं कि कृष्ण की उंगली में खून बह रहा है। कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। वो दौड़ करके वस्त्र खोजने लगी। शोक सत्य भामा कियो, रुक्मिणी रोई धाय। बांधन को पट रानियां, पट रानी अकुलाय। सब व्याकुल हो गई, कहीं वस्त्र मिले, कपड़ा मिले, कृष्ण को पट्टी बांधो। उसी समय महारानी द्रौपदी की नजर पड़ गई अपने भैया के कटे हुए उंगली पर। तब लखी देवी द्रौपदी वो देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत
चीरे ओ आपन चीर। उसी समय अपनी साड़ी फाड़ दे और अपने भैया के उंगली में आके पट्टी बांध दे। कृष्ण ने कहा, प्यारी बहन, थोड़ी सी चोट थी, इतनी रेशमी साड़ी क्यों फाड़ दे? तो द्रौपदी कहने लगी, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो हैं रेशम के धागे। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे जाके लागे हैं। हे घनश्याम, मैंने कुछ भी नहीं किया। गोविंद बोले, बहन, आज ये तेरा भाई कृष्ण तेरा ऋणी हो गया है। अगर कभी अवसर आएगा ना तो ये तेरा भाई इन 4 धागों के बदले तुझे बहुत साड़ी दे देगा। और आज वही समय आ गया जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन के कहने पे द्रौपदी को खींच करके ले आया। कुरुकुल की मर्यादा नहीं थी, एक नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। द्रौपदी को ये विश्वास है कि मेरे पास 5 पति हैं, कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। लेकिन वाह रे कायरों, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो इतने बड़े वीर हैं पर 1 नंबर के कायर बन गए हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाया। आज उस सभा में परशुराम शिष्य भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, पर आज एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और वो नारी भी कोई साधारण नहीं थी। अग्निसुता अग्निकुंड से थी वो जन्मी, सुंदरता की मूरत थी। द्रुपद सुता हो ज्ञान मान में, मां बाड़ी की मूरत थी। एक ऐसी स्त्री, एक छत्राड़ी, राजघराने की बहू, स्त्री साधारण भी हो उसके भी सम्मान की आवश्यकता है, पर ये तो राजकुल की मर्यादा की बात थी, किसी ने आवाज नहीं उठाया। द्रौपदी को लगा कोई बात नहीं, अभी मैं भी तो सामर्थ्यवान हूं, मैं भी यज्ञसेनी हूं, मैं छत्राड़ी हूं। द्रौपदी ने साड़ी को पकड़ रखा है, पर 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। धक्का दिया, द्रौपदी गिर पड़ी। तब द्रौपदी को याद पड़ा, हे मेरे भैया, हे मेरे घनश्याम, तुम कहां जाके छिप गए हो प्यारे कन्हैया? लाज मेरी लुटी जा रही है। हे प्यारे घनश्याम, आज क्यों नहीं आओगे? हे श्याम, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं कहां अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहूंगी। समाज ये कहेगा कि द्रौपदी की लाज गई, नहीं, समाज कहेगा कृष्ण के बहन की लाज गई है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी विचार है तो हे मेरे भैया कृष्ण, इस तरह मुंह मत छिपाओ। दुनिया भले मुंह छिपा ले, मगर मेरा भैया भी मुंह छिपा लेगा तो मैं क्या करूंगी? हे प्यारे घनश्याम, अब आ जाओ। उस कौरवों की कुत्सित सभा में चीख रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है अपने भैया को, अपने कृष्ण को, आ जाओ मेरी लाज बचाओ। जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ
कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुए में पति मेरे बारे हैं बारी। सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। हे कृष्ण, हे मेरे भैया, अब एक तुम्हारा ही सहारा है। पुकार रही है द्रौपदी, व्याकुल है द्रौपदी। शोहरत थी जीने की सारे जहां में, झुकाता था सिर जिनको सारा जमाना। शोहरत थी जीने की सारे जहां में, झुकाता था सिर जिनको सारा जमाना। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। हे श्याम, तुम कहाँ चले गए? आज तक जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, आज वो भी देख रहे हैं। बचा लो, संभालो। देखो समय आज बदला है कैसे, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। देखो समय आज बदला है कैसे, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
माधव मोहन। गुरु द्रोणा कृपाचार्य आदि दया धर्म में सब भुला ही दिया है। पितामह गुरु द्रोणा कृपाचार्य आदि दया धर्म सब ने भुला ही दिया है। बने अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, किसी को न मुझ पे दया आ रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुए में पति मेरे बाजे हैं हाजी। सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। हाँ सल भगवान की जय हो। हे प्यारे, हे घनश्याम, तुम कहाँ जाके छुप गए? आज इस सभा में मेरी लाज लुटी जा रही है। देखो, जिन्होंने आज तक मेरी सूरत को नहीं देखा, मेरे छवि को नहीं देखा, आज वो मेरे नंगे बदन को देखने वाले हैं। हे श्याम, तुम कहाँ चले गए? अब तो मेरी लाज को बचा लो। कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासिन, देव देव जगतपते। हे द्वारिका वाले कृष्ण, मुझे बचाओ, मेरी लाज बचाओ। अब तक जब कृष्ण नहीं आए तब द्रौपदी ने कहा, गोविंद क्यों नहीं आ रहे हो? उसी समय द्रौपदी का बायां अंग फड़कने लगा, बाईं आंख फड़कने लगी, बाम अंग फड़कन लगे। आहा, शुभ का संकेत हुआ। हो ना हो मेरे कृष्ण आएंगे, मुझे बचाएंगे। उसी समय द्रौपदी ने कहा, दुशासन अभी तक तू खींच रहा था, अब और हिम्मत करके खींच। इसलिए खींचना कि अब मेरा भैया आने वाला है। अरे खींचे दुशासन जोर लगाई के, टेर हमारे जो उसोनी पई हैं। बाबिस वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम के बीस रही हैं। अरे देर लगी या अबीर लगे, बीर नाहीर ना आस धावल आई हैं। भौजी के गोद में हुई हैं जो, टेर हमारे सोनी ना रही पई हैं। अगर वो भौजी के गोद में भी होंगे ना, तो भी मेरी आज विरह व्यवस्था को देख के रह नहीं पाएंगे। अब तक श्याम नहीं आए, सारे कौरव हंसी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कर्ण अशब्द कह रहा है, दुर्योधन व्यंग बोल रहा है।
उस समय द्रौपदी कहती है, कृष्ण ये मेरी हंसी नहीं, ये तेरी हंसी है। विपत्ति में जो बिसरई बाहरी, आज मैं विपत्ति में पड़ी हूं। विपत्ति में जो बिसरई बाहरी, तजा तो हसे हम बोला बनाही। तू बहिना बहिना कहबा, तबो हम नाता जोड़ब नाही। तुम मुझे बहन कहोगे, तुम्हारे जब बच्चे होंगे कृष्ण, तो बच्चों के शादी विवाह में बच्चों के होने पे बुआ आती हैं, तो याद रखना मैं तुम्हारे बच्चों के बुआ लगूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। और आऊंगी ही नहीं, अगर तुम भी आओगे ना रक्षाबंधन के समय, तो मैं रक्षाबंधन भी नहीं बांधूंगी। सावन में तोहे बांधे बदे, जरई हम ताल में बोरब नाही। पहले समय ये रेशम का धागा नहीं रहता था सज्जनों। पहले समय की बात है, जब सावन लगता था तो बहनें धान बो दिया करती। 1 महीने में जरई इतनी बड़ी हो जाती, वो बहन लेती ताल में डाल के अपने भैया के कलाई में बांध देती, और भैया कहता, बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज द्रौपदी कहती है, कृष्ण एक बार नहीं, बहुत बार मैंने तुम्हारे कलाई में रक्षा बांधी, पर याद रखना आज से वो नहीं कहूंगी। सावन में तोहे बांधे बदे, जरई हम ताल में बोरब नाही। अपूस में जो खिचड़ी लेके अइबा, भले सड़ जाई हम खोलब नाही। तुम पूष में खिचड़ी ले आओगे, सड़ जाएगा, मैं खोलूंगी भी नहीं। जाओ हे कन्हैया, मैं तुमसे बोलूंगी भी नहीं। जब द्रौपदी ने इस तरह से कहा, तो उस समय द्वारिकाधीश सुन रहे थे सारी बातें। आज अपने बहन की लाज बचाने के लिए द्वारिकाधीश संकल्प कर लिए और चल दिए। 3 विमान उड़े नभ में, ओकरे पीछवा दौड़ेल मुरारी। आज 3 विमान जा रहे हैं। 3 विमान कौन कौन? बोले सबसे उर्गारी मतलब गरुड़। सबसे पहले भगवान ने अपना पीताम्बर फेंक दिया कि जा तू द्रौपदी के साड़ी से जुड़ जा और जल्दी से बढ़ जा। पीताम्बर के बाद मेरे भगवान, और उसके बाद गरुड़। गरुड़ का वेग मन से भी ज्यादा तेज होता है। दुनिया में सबसे कोई तेज वाहन है तो गरुड़ है, जो मन से भी तेज। आप यहाँ बैठे हो, मन अमेरिका चला गया, पर मन से भी तेज गरुड़ है। आज गरुड़ को भी भगवान ने छोड़ दिया, और मेरे प्रभु बिना गरुड़ के ही दौड़ने लगे, और भक्तजनों वहां मेरे सरकार पहुंच गए। और जैसे पहुंचे, जैसे साड़ी बढ़ने लगी, आज मेरे गोविंद ने मन में ये ठान लिया है, आज मैं कुछ भी करूंगा पर अपने बहन की लाज बचाऊंगा। द्वारिका बेचब कुबेर के हाथे, अपनी द्वारिका बेच दूंगा कुबेर को। उनसे क्या लूंगा? अंबर से सब गांठी मंगइबे, 100 गट्ठर ले लूंगा साड़ी का। अयाहू से तन ना ढकी हैं, तरधवा के छोरी नी जंबर लइबे। अयाहू से तन ना ढकी हैं, तब बहनी बदे दिगंबर हुई वे। मैं अपने पीताम्बर को उतार दूंगा, लेकिन अपने बहन की मैं लाज बचाऊंगा। आज ये प्रतिज्ञा करके कृष्ण उस साड़ी को बढ़ाने लगे, वस्त्रावतार धारण कर लिए। अब द्रौपदी को लग गया कि मेरे भैया आ गए। अब दुर्योधन कहता है, दुर्योधन कहने लगा, दुशासन और जोर लगा दे।
दुर्योधन कहता है दुशासन और जोर लगा दे। ई सुन द्रौपदी हंस बोली, अब तू भी जोर लगा सहजादे। अब बात दया पे आई गई तो हम के भी आपन बात कहे दे। बात दया पे जो आय गई तो हम के भी आपन बात कहे दे। अब दुशासन जोर नहीं लगा पा रहा है, अब आ तू भी जोर लगा सहजादे। अगर तुझसे भी ना बन पड़े तो अपने अनहरा बपवा के बुला दे, अपने बाप को भी बुला दे। अब मेरा भाई आ गया है, मेरा भैया आ गया है। करुणा में गोविंद द्रौपदी की तरफ देखे और मुस्कुराते हुए बोले, बहन तू क्यों रोती है? द्वारिकाधीश की बहन हो करके तू साड़ी के बिना रो रही है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस सभा में कौन ऐसा माई का लाल है जो मेरे बहन की तरफ आंख उठा करके देख सकता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृपा सागर की जय हो। आज दुशासन खींचते खींचते थक गया। सूरदास के लेखने लिखने को विवश हो गई। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर। 10,000 गज भल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया हो और 10 गज की साड़ी नहीं खींच पाया। साड़ी है कि नारी है, नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। एक बात बताऊं, जिसकी रक्षा मेरे भगवान करेंगे ना, जिसकी लाज मेरे भगवान बचाएंगे ना, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। वो दीपक क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे जलाए मेरे भगवान वो कभी बुझ नहीं सकता, जिसे चलाए मेरे कृष्ण वो कभी रुक नहीं सकता। गोविंद पर विश्वास हो, कर्म पर हो आस्था, कितनी भी मुसीबत आए मिल जाता है रास्ता। रास्ते मिलने लगेंगे। जो द्रौपदी की लाज बचाए वो कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? कहीं नहीं गए हैं। वो आज भी हैं। आते क्यों नहीं हैं? जितना विश्वास, जितना धैर्य द्रौपदी के अंदर था, जिस दिन हमारे आपके अंदर आएगा उसी दिन द्रौपदी की साड़ी की गांठ खुलने से पहले मेरे गोविंद पहुंच गए। आपके दुख आने से पहले मेरे करुणा में सरकार पहुंच जाएंगे। हो करुणा में सरकार पहुंच जाएंगे। चिंता मत करिए, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे किस्मत के लेखक तो श्री बाके बिहारी हैं। श्री वृंदावन बिहारी को अपना किस्मत का रखवाला बना लीजिए। अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान कृष्ण। इसलिए अर्जुन को उस धर्म युद्ध में विजय मिल गई। अगर आपके जीवन के भी रथ को मेरे गोविंद चलाएंगे तो आप भी कहीं जाएंगे, किसी क्षेत्र में जाएंगे तो विजय अवश्य मिलेगी, लोकप्रियता अवश्य मिलेगी। पर रथ कभी अपने आप से मत चलाना। किसको देना चलाने के लिए? लड्डू गोपाल को दे देना। जिस रथ के सारथी मेरे गोविंद बन जाएं, फिर उस पे तो महाराज मंजिल अवश्य ही मिलती है। द्रौपदी की रक्षा भई। कुंती ने कहा, गोविंद जब मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आया तो तुम मेरे पुत्र वधू की लाज बचा के ये साबित कर दिए कि तुम दुख में आते हो। हे करुणा में भक्त वत्सल, हे दीन बंधु दया सागर, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे सुरेश्वर अखिलेश्वर दिनेश्वर जगदीश्वर, हे जगन्नाथ सच्चिदानंद परमानंद, आज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। गोविंद ने कहा, बुआ दुख तो नहीं दे पाऊंगा पर थोड़ी सी भक्ति आपको दे दूंगा। और जहां भक्ति है वहीं सब कुछ है।
कुंती बुआ को भक्ति दे दिए, युधिष्ठिर को ज्ञान दे दिए, और पितामह भीष्म जो मरण सैया पे सरसैया पे शयन कर रहे थे, उन्हें कृष्ण ने अपना दर्शन दे दिया। पितामह ने उनकी स्तुति कर ली और पितामह भी प्राण प्रयाण करके चले गए। गोविंद ने सबको समझा बुझा के द्वारिका चले गए। द्वारिका में यदुवंश सब आपस में लड़के खत्म हो गए। ये कथा एकादश स्कंध में आती है, इसमें चर्चा है। अब जब पांडवों को ये पता चला कि द्वारिकाधीश लीला संवरण करके चले गए, जिस बालक को भगवान ने गर्भ में जाके बचाया था, आज वो बालक जन्म ले लिया। उस बालक का नाम है विष्णुरात। ब्राह्मणों ने नाम रखा विष्णुरात। पर वो बालक जिसकी गोद में जाता, जाके देखता जो मुझे गर्भ में जाके बचाया था वो है कहां, तो परितः इच्छित इति परिचित, बालक का नाम पड़ गया परिचित। पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा कर दिए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर स्वर्ग गए, बाकी सबका रास्ते में पतन हो गया। राजा परिचित धीरे धीरे बड़े होने लगे, शादी विवाह हुआ, राजा बन गए। अपने राज्य को बड़े निष्ठा से देखते। परिचित के राज्य में सब सुखी थे। एक दिन परिचित से अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? एक संत थे, वो तप कर रहे थे, उन संत का अपराध हुआ। परिचित के स्वभाव में अपराध करना नहीं था। फिर बोले परिचित के ऊपर कलयुग का प्रभाव आ गया। परिचित जा रहे थे तो एक काला पुरुष गाय और बैल को पीट रहा था। बैल एक पैर पे चल रहा था। परिचित ने कहा तो कौन है? वो कहने लगा मैं कलयुग हूं। परिचित मारने को तैयार हो गए। कलयुग मेरे राज्य में क्या कर रहा है, जा यहां से। कलयुग ने कहा सरकार राज्य आपका है, मुझे भी जगह दे दो, मैं रहना चाहता हूं। तो 4 फ्लैट दिए रहने के लिए। कलयुग कहां कहां है ध्यान से सुनिएगा। 4 फ्लैट उसे मिला है। फ्लैट नंबर 1 ज्योतम पानः स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा, ये 4 फ्लैट है। तो फ्लैट नंबर 1 द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए वहां कौन? बोले कलयुग। स्त्रियः, जहां चरित्रहीन लोग रहते हैं वहां भी कलयुग है। जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग है। और पानम, जहां पानम होता है मदिरा पान, वहां भी कलयुग का वास है। मदिरा पान व्यक्ति की बुद्धि को बिगाड़ देता है ना। नशा नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये श्रीमद् भागवत की कथा सफल हो जाएगी अगर एक व्यक्ति भी संकल्प कर लिया कि मैं मदिरा पान कर रहा हूं, आज से नहीं करूंगा। ये भागवत कथा सफल हो जाएगी प्यारे, सफल हो जाएगी। कथा की सफलता है परिवर्तन। एक बार अकबर की सभा में बीरबल बगल में दबा के ले गए कुछ। अकबर ने कहा क्या है? बीरबल ने कहा तोता है। बोले तोता बगल में आ सकता है? बोले हुजूर गधा है, हाथी है, शेर है। बोले क्या ये सब बगल में आ सकता है? तो जैसे ही देखे महाराज तो मदिरा की बोतल। अकबर ने कहा तुमने इसे क्यों ऐसा कहा? बोले जब इसकी पहली प्याली पी जाती है तो सीधा साधा व्यक्ति भी टां टां तोते की तरह बोलने लगता है, हाँ कि ना, है ना। जब इसकी दूसरी प्याली पी जाती है तो सीधा शांत रहने वाला हाथी की तरह उन्मत्त हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। और चौथी प्याली, तीसरी प्याली पीते ही शेर की तरह हो जाता है, अपना पी रहा हूं, किसी से मांगता नहीं हूं।
और चौथी प्याली पीते ही स्थिति कैसी हो जाती है, बोले गधे की तरह। कहाँ गिरेगा कुछ नहीं पता, सड़क पे गिरेगा कि गली में गिरेगा कि बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में है कि किचन रूम में है, एक दो और रूम होते हैं उसी में जाके गिर गए हो महाराज। सड़क पे गिरा है, कुकरिया सुअरिया मुंह चाट रही हैं, लग रहा है स्वर्ग से आके उर्वशी तिलोत्तमा सेवा कर रही हैं। नशा व्यक्ति की बुद्धि को बिगाड़ देता है, इसलिए प्यारे नहीं करना चाहिए। एक जगह मैं कथा करने गया, एक भाई बहुत पीता था। मैंने कहा भैया इतना क्यों पीता है, तो वह ने पुरानी फिल्म का गाना दोहराया, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा तेरी जिंदगी में इतना गम? बोला पी लेता हूं। मैंने कहा गम तो फिर आता है, पी लेता हूं, फिर एवरीडे पीता है। हाँ, ये कौन सा नशा जो प्रतिदिन हो रहा है? एक नशा हमारे पास भी है, और ये इतना सुंदर नशा है ना भक्तों कि आपको दिव्यता से मंडित कर देगा, धन्यता से पल्लवित कर देगा, आपके जीवन को पुष्पित पल्लवित गुंजरित मंजरित कर देगा। ये कौन सा नशा है? कृष्ण भक्ति नशा है कि नहीं? कथा नशा है कि नहीं? कितने लोग पूजा करते हैं? हाथ उठाएं। जो नित्य पूजा करते हैं प्रतिदिन, आप लोग करते हैं ना? हाँ उठा लीजिए, हाँ नीचे कर लीजिए। अगर कभी पूजा ना हो पाए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? ऐसा लगता है कि कुछ खो गया हो, है ना माँ? खो गया है। इसलिए क्यों? क्योंकि ये एक नशा है। कृष्ण भक्ति एक नशा है, कृष्ण कथा एक नशा है। जिन्हें कथा सुनने की आदत हो जाती है ना, जैसे समय होता है उन्हें तुरंत ये नशा लग जाता है, अमल लग जाती है, चलो चलें कथा में। आज पहले दिन कथा में कौन कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, कल कथा में कितने लोग आएंगे वो भी हाथ उठाएं, जो कल आने वाले हैं। कल वाले उठा लो। हाँ, आना जरूर जब हाथ उठा लिए हो। श्रोताओं, ये भी एक नशा है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पियोगे शाम को उतर जाएगी। कृष्ण जाम एक बार पी कर तो देख, जिंदगी भर के लिए तुम्हारे सर चढ़ जाएगी, प्यारे सर चढ़ जाएगी जिंदगी भर के लिए। द्यूतम पानः स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कहने लगा एक कोई अच्छा